आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति कल 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के विचारों को लेकर प्रधानमंत्री ने देश के मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिंगरौली जिले में गरीब परिवारों को भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। और भारत न्यूजीलैंड का एक दिवसीय क्रिकेट मैच 24 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। यह पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विभिन्न 6 श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह श्रेणियां हैं कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल। प्रत्येक विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 27 जनवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम में देश भर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में भी इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जबलपुर के विद्यार्थियों को सीधा प्रसारण दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन और टीवी लगाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर अभी से आयोजन हो रहे हैं। स्कूली स्तर पर पेंटिंग स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा से उत्पन्न होने वाले तनाव पर छात्रों से चर्चा कर उसे दूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के विचारों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक सराहनीय विचार है जिससे बहुत लोगों, विशेषकर युवाओं की मदद होगी। हाल ही में एक समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता बताई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई भाषाएं हैं जिनसे देश में सांस्कृतिक विविधता आती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे विषयों को मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प देने समेत भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के ग्राम गढ़हरा में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत 57 गरीब परिवारों को भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। उन्होंने हितग्राहियों से भेंट कर उनसे संवाद भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह ने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि गरीब का कल्याण हमारा मंत्र है और हमारी प्रेरणा भी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान इसी मूल मंत्र से कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान
ने कहा कि आज इस योजना के हितग्राहियों के चेहरे में प्रसन्नता के भाव देखकर मुझे खुशी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रहने के लिए जमीन के टुकड़े पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत रीवा मंडल के 6,78,000 हितधारकों के खातों में 135 करोड़ रुपए जमा किए गए। वहीं रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 248 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज भवन और 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले खनन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला भी रखी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड का एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें आज दोपहर इंदौर पहुंची। इंदौर के लोगों में अभी से ही मैच को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। खिलाड़ियों को देखने के लिए उनके फैंस बड़ी संख्या में होटल के बाहर जमा हो गए। होटल के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इस मैच को देखने जाने के दौरान गुटखा, पाउच, सिक्के, हाथ का कड़ा, डंडा और अन्य चीजें ले जाना प्रतिबंधित है। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 जनवरी तक किया जाएगा। इसका आयोजन प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और खरगोन में होगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च भोपाल से शुरू होकर एक जिले से होते हुए अगले जिले के लिए प्रस्थान करेगी, जिसका समापन भोपाल में होगा। टॉर्च रिले कार्यक्रम का शुभारंभ खेलो इंडिया की एंथम हुक स्टेप टॉर्च गीत से होगा। समाज के सभी वर्गों के नागरिक और दिव्यांग इसमें शामिल हो सकेंगे। ओडिशा में पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल के लिए भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। क्वार्टर फाइनल में प्रवेश के लिए पिछले मैच में भारत को वेल्स पर 8 गोल से जीत दर्ज करनी थी, लेकिन भारतीय टीम केवल 4-2 से जीत दर्ज कर सकी। भारत इस समय पूल डी में दूसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड पूल सी में तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम पुलिस ने आज एक घर में फर्श के नीचे से एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनकी हत्या इन्हीं के पिता ने 2 माह पूर्व की थी। आगरमालवा सीएम राइस स्कूल के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत 6 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा 2022-23 में सफलता प्राप्त की है। इन विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। सतना गौरव दिवस के 4 दिवसीय कार्यक्रम में आज आयुक्त नगर निगम राजेश शाही और अन्य गणमान्य नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर प्लॉग रन को रवाना किया और स्वच्छता के संदेश के साथ आयोजित रन में शामिल हुए। जबलपुर रेल परिसर और गाड़ियों में गुटखा, सिगरेट और पान मसाला बेचने, पान मसाला खाकर गंदगी और धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अशोकनगर जिले में 27 जनवरी को शासकीय सेवकों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। शाजापुर जिले के शुजालपुर मंडी में सीएम राइस विद्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पर आधारित आर्ट और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार के शासकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन भोज पर्व का उद्घाटन मां नर्मदा के जल कलश के पूजन के साथ हुआ। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर के जंगल में कुनबा बढ़ाने के लिए कान्हा नेशनल पार्क से 20 बारहसिंगा लाकर छोड़े गए हैं। अब तक 1800 चीतल और करीब 100 बारहसिंगा को यहां लाया जा चुका है। जबलपुर से चलने वाली जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12192 आज 2.5 घंटे देरी से रात 2 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च रैली का आज आगरमालवा में प्रवेश हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों और खिलाड़ियों ने भाग लिया और सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वाले लोगों के लिए नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में बीएचआरसी ग्रुप ने मैं भी देवदूत योजना का शुभारंभ किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति कल 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के विचारों को लेकर प्रधानमंत्री ने देश के मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिंगरौली जिले में गरीब परिवारों को भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। और भारत न्यूजीलैंड का एक दिवसीय क्रिकेट मैच 24 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।